हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे और देखेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले थेल्स थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम मैथमेटिशियन थेल्स की बात करते हैं, जिन्होंने ये थ्योरम को बनाया। चलिए आइए देखते हैं उनके टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ऑफ थेल्स क्या है बच्चों? 640 टू 546 BC, बिफोर क्राइस्ट, या और इसको बिफोर कॉमन एरा BC से शो करते हैं। मतलब यह ईसा मसीह के पहले की बात है, ठीक है। तो इसलिए बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं या फिर बिफोर कॉमन एरा, मतलब जो कॉमन एरा था उससे पहले की बात है, ठीक है। साधारण युग से पूर्व की बात है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ पर 640 से 546 रिवर्स में क्यों लिखा है, उल्टा क्यों लिखा गया है। तो देखिए जैसे नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन यहाँ 0 1 2 3 इस तरह से 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर हैं वैसे दिखने में बड़े हैं, बट यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये क्या होते हैं, जितने हम 0 से फॉर अवे जाते हैं, मतलब दूर जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, मतलब छोटे होते जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर माइनस यूज है, यदि हम इनमें माइनस ना लगाएं तो यह नंबर ये बड़ा दिखेगा, ये छोटा होगा और यह छोटा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस के प्लेस पे यदि हम बिफोर का यूज करें तो यहाँ पर इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, मतलब कॉमन एरा जो है उससे पहले की बात है, ठीक है। तो क्राइस्ट के पहले की बात है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिफोर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए यह पहले की घटना है, इसलिए 640 से 546 तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में इसको पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। चलिए आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम के बारे में बच्चों हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके नाम से जानते हैं या फिर हम मैथमेटिशियन के नाम पे इस थ्योरम को याद रखते हैं, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। चलिए आइए देखिए उनका स्टेटमेंट क्या था। उनका स्टेटमेंट था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other side, then it divides the two sides in the same ratio। मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक ट्रायंगल रहा, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या होगा, एक पैरेलल लाइन लेंगे, ये पैरेलल लाइन ले लिया, सपोज इसका नाम, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया ABC, और इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइन है डी एक पैरेलल लाइन हो गई, जो किसके रिस्पेक्ट में है, BC के रिस्पेक्ट में हमने इसको पैरेलल बनाया है। अब यदि यह पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को AB और AC को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इंटरसेक्ट पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या करेगी, इनको ये जो साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो उनका कहना था, थेल्स का कहना है कि D पैरेलल टू यदि BC है, D पैरेलल टू BC है, तो देन क्या होगा बच्चों, AD के अपॉन में DB आएगा, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AD AE अपॉन EC, इस तरह से ये आएगा। यदि ऐसा होता है तो 100% ऐसा होगा। यह थेल्स थ्योरम का कहना है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ पर यह हमें गिवन है और यह हमें प्रूव करना है। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा, अब हम यह गिवन है और यह प्रूव करना है हमें, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए आपको पता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 स्टेटमेंट 4 कॉन्सेप्ट चलते हैं। फर्स्ट में आता है गिवन आता है। सेकंड हम क्या करते हैं, टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना होता है उसको लिखते हैं। थर्ड में हम कंस्ट्रक्शन, यदि रिक्वायरमेंट होती है तो कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं।
ठीक है। और फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म होता है प्रूफ। यह फोर टर्म के थ्रू क्या होता है, हमारी जो थ्योरम है उसको हम प्रूव करते हैं। कोई भी थ्योरम इन फोर टर्म से होकर जाती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, इसको प्रूव करना सीखते हैं। तो देखिएगा ये फोर टर्म हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट में देखिए एक ट्रेंगल, अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ट्रेंगल जरूरी नहीं है इसी तरह से हो। उन्होंने बोला कि जैसे ये ट्रायंगल हमने बनाया, इसी तरह से हम अदर ट्रायंगल की बात कर लें। तो अदर ट्रायंगल में ए बी यहाँ पर सी लिया। यदि मान लीजिए हमने पैरेलल अभी किसके, डी पैरेलल टू बी सी बनाया, हम चाहते तो ए बी के पैरेलल हमने डी सी ले लिया, डी ले लिया। तो आप देख पाएंगे कि यह क्या कर रही है, ए बी के पैरेलल है, डी जो लाइन है वह ए बी के पैरेलल है। तो यह क्या करेगी, अदर टू साइड कौन कौन सी हो गई, ए सी और बी डी हो गई, इनको क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। जैसे कि देख पाएंगे डी पैरेलल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी। तो फिर क्या होगा, देन सी डी अपॉन डी ए हो जाएगा, और यहाँ पर सी ई अपॉन ई सी ई बी हो जाएगा। इस तरह से यह होगा। या फिर हम एक अदर ट्रायंगल और लेते हैं, हम इसमें तीन वैरायटी आपको दिखाई देंगी ए बी सी। तो हमने क्या करा, अब पैरेलल बना लिया ए सी के, डी है आपकी लाइन हो गई पैरेलल लाइन, ये किसके पैरेलल है, ए सी के रिस्पेक्ट में है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डी पैरेलल टू ए सी है, देन बी डिवाइडेड बाय ई ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर हम तीनों मतलब एक ट्रायंगल में जो है तीनों साइड के रिस्पेक्ट में यदि पैरेलल लाइन खींचते हैं, मान लीजिए किसी एक साइड के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो वह अदर टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ऐसा थेल्स बाबा का कहना था। हम उन्हीं की बात को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर तीन ट्रायंगल में से हम किसी को भी लेके हम प्रूव कर सकते हैं, बट हम कोई एक ट्रायंगल लेके इसको प्रूव करने वाले हैं। समझ में आया? तो आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे और उससे यह थ्योरम प्रूफ होती है। चलिए हम आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, यह ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी। इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, एबीसी ट्रायंगल में डी पैरेलल टू क्या है, बीसी है। अब हम फर्स्ट टर्म लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं गिवेन की बात कर रहे हैं। तो हम गिवेन मान लेते हैं कि अ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी in which D parallel to BC and D intersecting to अदर लाइन इंटरसेक्टिंग, ऐसा लिख लो, इंटरसेक्टिंग ए बी ऑफ ए बी इन पॉइंट डी एंड ए सी इन पॉइंट ई। तो हमने लिखा बच्चों एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें क्या है, डी पैरेलल टू बीसी, डी जो है लाइन है वह पैरेलल है किसके, बीसी के, और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एबी को डी पर और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा गिवेन में है तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हम सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म क्या है, हमें ये प्रूव करना है क्या, ए डी के अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। तो नंबर सेकंड में बच्चों हम लेंगे टू प्रूव
टू प्रूव, तो टू प्रूव में देखिएगा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें क्या दिख रहा है कि AD के अपॉन में DB दिख रहा है और क्या दिख रहा है बच्चों, AE के अपॉन में EC। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह गिवन था, जो कंडीशन हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा था, जो स्टेटमेंट लिखा था, उसी को हमने क्या करा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको ट्रेंगल एज्यूम कर लिया और उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और हमने उसको शो कर दिया कि ये पैरेलल लाइन है BC के और इसमें ये AB को D पर और AE को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, प्रूफ में हमने लिखा कि AD के अपॉन में DB जाएगा और AE के अपॉन में EC जाएगा। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नंबर 3 आते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम बात कर रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो जिसमें हम B को E से ज्वाइन कर देते हैं और D को C से ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। और परपेंडिकुलर आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन होती है उस पर एक सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वो 90 का एंगल यदि बनाती है, ठीक है, मतलब इस लाइन पर, तो यह क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से डेनोट कर देते हैं, 90 ना लिख के हम इस तरह के सिंबल से डेनोट कर देते हैं। यह परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दोनों साइड बन रहा है 90, इसलिए हम दोनों साइड कर देते हैं। तो यह उल्टा, कहने का मतलब ये उल्टा T है, यह परपेंडिकुलर को डेनोट करता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा, E से एक लाइन ड्रॉ करी, किस पर, AB पर। तो AB पर ड्रॉ करी तो इसको हम मान लेते हैं F, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करा यहाँ पर सामने वाली साइड पर, इसको मान लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं इसको इस तरह से नोटेशन से डेनोट कर रहा हूँ और इसको भी इससे दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर D E F G और यहाँ पर क्या हो गया, ये D G हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा करा और यहाँ पर इनको ज्वाइन करा, तो यही लिखेंगे, ड्रा, क्या करा बच्चों, EF perpendicular on AB and DG perpendicular on AC and join B and C and CD, join BC B एंड सी डी, बी से ई को ज्वाइन कर दिया, डी से सी को ज्वाइन कर दिया। ये हम कंस्ट्रक्शन में जो हमने करा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा करा ई से ए पर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर नहीं है, हमने पूरी साइड पर है, यहाँ पर ए बी पर पूरी साइड जो है ना ए बी, उस पर बनाया है। तो ये पूरे के साथ में, पूरी लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए आइए बच्चों, अब हम आगे प्रूफ करते हैं। तो अब फोर्थ टर्म लेके चलेंगे जिसमें प्रूफ है, जिससे हमें ये कंडीशन प्रूफ होने वाली है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए, फोर्थ टर्म जो है उसमें हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रूफ में हम बात कर रहेंगे, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DE और यहाँ पर क्या है, B, DEB, ठीक है। हमने ये दो ट्रायंगल लिए बच्चों। तो अब आपको पता है, देखिए हम बात कर रहे हैं एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल,
ट्रेंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, इसी को हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये बेसिक फार्मूला होता है ट्रेंगल का, जो हमने 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ है। तो हम इसको प्रूव करने वाले हैं। हालांकि ट्रेंगल्स के और भी फार्मूले होते हैं, जैसे हीरोन फार्मूला और भी, ठीक है, तो हम करते हैं, बट यह एक बेसिक फार्मूला है जिसमें बेस गिवन होता है और हाइट गिवन होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। कौन से ट्रेंगल में कर रहे हैं हम, ADE और ट्रेंगल DEB। देखिए ADE इस वाले ट्रेंगल में और DEB इस वाले ट्रेंगल में, हम यह कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। चलिए हम देखिए एरिया को पूरा ना लिख के बच्चों, मैं AR का यूज करूंगा एरिया के लिए। तो मैं यहां पर ADE ट्रेंगल में बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिया एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल, अपॉन मैं रेशो में रख रहा हूं इनको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रेंगल DEB, इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंगल DEB या DBE इक्वल्स टू, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE में बात करेंगे तो हाफ आएगा ही। ठीक है, और इसके बाद बेस क्या है बच्चों, बेस वह होता है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस ट्रेंगल में बात करें, इतने ट्रेंगल में हम बात करें, इस वाले ट्रेंगल में बात करें, तो हमने परपेंडिकुलर बेस का परपेंडिकुलर पर ड्रॉ करा है, हमने करा है AD और E पर। तो यहाँ पर AD पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और यहाँ पर EF कौन है, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हाफ तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, बेस क्या है AD, और हाइट क्या है आपका, मतलब परपेंडिकुलर क्या है EF परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय। अब हम इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, DEB की बात कर रहे हैं, या DBE भी कंसीडर कर सकते हैं। इस ट्रेंगल को क्या करेंगे, 1/2 हाफ आया। और इसके बाद देख पाएंगे आप, हम कौन से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रेंगल की। इस वाले ट्रेंगल में यहाँ पर D है और यहाँ पर E है और यहाँ पर क्या है, B है। तो हाफ बेस क्या रहेगा, बेस यह रहेगा आपका BD इंटू यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर होगा EF। अब आप बोलेंगे EF कहाँ कैसे आ गया, तो आप देखिए यहां पर आपने EF जो है परपेंडिकुलर करा है AB पर, तो AB पर करा है मतलब पूरी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करा है। तो इसके साथ में 90 का एंगल यदि बना रहा है ये, तो इस पूरी साइड के साथ में 90 बना रहा है। तो यहाँ पर यदि हम इस ट्रेंगल में यूज कर रहे हैं EF को, तो केवल इतना ही पार्ट लिया। और लेकिन जब हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, इस वाले पार्ट की मतलब ये वाले पार्ट की बात करेंगे, तो इसमें भी यही EF परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि यह 90 कौन बना रहा है, 90 EF बना रहा है। किस साइड के साथ बना रहा है, AD के साथ में नहीं बना रहा, पूरी लाइन के साथ में बना रहा है। तो इसके साथ भी BD के साथ में भी कौन आएगा, BD बेस होगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन होगा, EF होगा। ठीक है, चाहें तो यदि आप यूं इसको इस तरह से घुमा सके यहाँ पर ला सकते हैं, तो यहाँ पर 90 दिखेगा आपको इस तरह से। आया समझ में, यही F जो है इसमें भी यूज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो या फिर डायरेक्टली आप यूं समझें कि यह पूरी लाइन है, हमने लिखा है EF परपेंडिकुलर ऑन AB। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर EF जो है परपेंडिकुलर है किसके साथ, AB के साथ में, टोटल पूरी साइड के साथ में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमने AB का कुछ पार्ट लिया, उस पर परपेंडिकुलर EF शो करा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका बाकी का जो रिमाइंडर पार्ट है DB, हमने उसको लिया। ठीक है, अब उस पर परपेंडिकुलर शो करेंगे तो यही EF जो है यहाँ भी आएगा। समझ में आया? भले ही यहाँ पर शो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है आपको, ओनली यहाँ पर EF यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही परपेंडिकुलर यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह BD इंटू क्या आ जाएगा, EF आ गया। अब आप देख पाएंगे बच्चों कि EF से EF को हम कैंसिल कर देते हैं, हाफ से हाफ को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर टर्म बचा, क्या बचा है, AD अपॉन BD, ये आ गया। तो
आप देख पाए कि ए डी अपॉन क्या आ गया, डी बी डी, मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रेंगल डी बी ई इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलरली अब हम इधर दूसरी साइड में जाते हैं, एसी में सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इन ट्रेंगल ए डी ई, पूरा ही ट्रेंगल ले रहे हैं, ए डी ई ले रहे हैं, एंड ट्रेंगल डी ई सी या डी सी ई, ट्रेंगल डी सी ई की बात कर रहे हैं, इस ट्रेंगल में जा रहे हैं, तो देख पाएंगे आप एरिया ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रेंगल डी सी ई, इसमें जाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला फर्स्ट ट्रेंगल क्या है आपका, ए डी ई, इस ट्रेंगल में बात कर रहे हैं। तो इस ट्रेंगल में देखो, यदि हम इसको देखें कि डीजी क्या है, हमारा एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ पर है बच्चों, ए लाइन पर है, ए साइड पर है, ठीक है। तो इसके साथ 90 बन रहा, तो बेस कौन होगा, ए बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले में के अकॉर्डिंग क्या आता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस कौन है, बेस हो जाएगा ए आपका बेस हो गया, इंटू परपेंडिकुलर कौन बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा डीजी, क्या हो जाएगा बच्चों, डीजी परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब हम सेकंड ट्रेंगल ले रहे हैं। सेकंड ट्रेंगल कौन सा है आपका, डी सी ई, इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, डी सी ई, ये वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस टाइप का ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल है ना, इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, डी ई और यहाँ पर क्या है, सी है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, ये जो डीजी है ना, डीजी ये पूरी एसी पर था, कहाँ पर था बच्चों, डीजी जो था पूरी एसी साइड पर हमने क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा करा था। तो इसके साथ में इसका कुछ पार्ट लिया एसी का, कुछ पार्ट ए लिया, इसमें भी परपेंडिकुलर यही होगा, और पूरी फिर इसके बाद रिमाइंडर पार्ट क्या है, ईसी है, इसमें भी परपेंडिकुलर क्या होगा, डीजी ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर ए 1/2 ए, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ मतलब पूरी लाइन के साथ में ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 ए इंटू डी जी आ गया, और यहाँ पर हाफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ई सी इंटू डी जी। तो आपको पता है, चाहें तो आप इसको इस तरह से मूव करके यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से मूव करके आप यहाँ लिख लें, यहाँ पर डीजी, तो आइए इसके साथ 90 बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि डीजी जो है पूरी लाइन के साथ में बना रहा है, तो इतना पार्ट लिया पहले और फिर इतना पार्ट ले रहे हैं, तो इसके साथ भी कौन आएगा, डीजी आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है, तो इसको याद रखिएगा बेटा जी कि यहाँ पर क्या है, एसी जो है पूरी साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए हाफ टू हाफ कैंसिल, डीजी टू डीजी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी हो गया। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गई। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नाउ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि हम देखिए इसको भी रब कर देता हूँ, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है। कौन कौन सी हैं आपकी? 2 पैरेलल लाइन हैं। यहाँ पर एक हो गई डी और यहाँ पर हो गई ई, डी ई लाइन हो गई आपकी पैरेलल लाइन, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक बीसी पैरेलल लाइन है। ये बीसी पैरेलल लाइन है, इसको हमने इससे ज्वाइन करा था, इससे इतना पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट। तो आपने देखा कि हमने जब इसको इससे ज्वाइन करा तो ये वाला ट्रायंगल बना डी ई बी, और एक सेकंड ट्रायंगल कौन सा, जब हमने इससे इसको ज्वाइन करा तो ये वाला ट्रायंगल बना। तो मतलब हमारे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है, और एक ट्रेंगल ये वाला दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों क्या है, एक ही बेस किस पर बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर हम डी की बात करें तो डी साइड जो है ना, डी से ई तक की जो लाइन सेगमेंट है वो इसमें भी यूज हो रहा है और इसमें भी यूज हो रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सेम बेस पर दोनों ट्रेंगल बने हुए हैं। और दूसरा क्या है, डी और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, इनके बीच ये ट्रेंगल बने हुए हैं। तो इनका जो एरिया होता है ना बच्चों, हमने 9th क्लास में ये इस तरह की थ्योरम को पढ़ा भी था कि यहाँ पर क्या है, सेम बेस होता है और बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बीच में जो एरिया होता है, मतलब जो ट्रेंगल होते हैं उनके एरिया कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो हम इसी बात को, इसी थ्योरम को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE या ट्रेंगल BDE, अभी ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, BDE एंड ट्रेंगल DEC या DCE ऑन द सेम बेस on the same base and between two parallel line on the same base मान लीजिए on the same base, ठीक है। बेस लिख लेते हैं, यहाँ पर बेस क्या है आपका डी एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी हैं बच्चों, पैरेलल लाइन डी एंड BC, ठीक है। डी पैरेलल लाइन है और BC पैरेलल लाइन है। तो ये जो ट्रेंगल हैं इन दोनों के बीच बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नाउ सिंस ट्रेंगल BDE एंड ट्रेंगल DCE आर ऑन दी सेम बेस D एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन D एंड BC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा, ट्रेंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा, ट्रेंगल DCE। ये दोनों का एरिया कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने लिखा सिंस ट्रेंगल BDE एंड ट्रेंगल DCE आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन D एंड BC। मतलब यह जो है, ये जो ट्रेंगल हैं आपके DEB और ट्रेंगल DEC, यह एक ही बेस पर है, प्रेजेंट हैं। कौन से, किस पर लाइज हैं, D पर लाइज हैं। दूसरा D और पैरेलल लाइन BC पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो हमने ऐसा लिखा बच्चों। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का बच्चों हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो आपको पता है कि यदि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा। तो 1 एरिया ट्रेंगल BDE इक्वल्स टू 1 एरिया ट्रेंगल DCE, ठीक है। ये ले लिया बच्चों हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ हमें यहाँ पर जो वैल्यू है BDE और यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, DCE आ रहा है, सेकंड में DCE आ रहा है। तो ये अपॉन में सेम वैल्यू आ गई, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो हम एक काम कर रहे हैं, ये जो है कॉमन एरिया ट्रेंगल कौन सा है आपका, ADE है, इसका हम दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग of ट्रेंगल ADE
ऑफ बोथ साइड्स किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? ट्रायंगल ADE का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर ऑफ एरिया ट्रायंगल ADE, ऐसा लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा हमने ट्रायंगल एरिया है बच्चों, तो एरिया ट्रायंगल कौन सा है? BADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू, हमने क्या करा बच्चों, इन दोनों में एरिया ट्रायंगल किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एरिया ट्रायंगल ADE का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी आएगा और इस साइड भी आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया ट्रायंगल ADE, ये आ गया, अपॉन में सेम वैल्यू आएगी, क्या आएगी बच्चों? यहाँ पर DCE, तो एरिया ट्रायंगल क्या आ गया? ट्रायंगल DCE, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर दोनों की इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE, तो यहाँ पर भी देख पाएंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE सेम मैच कर रहा है। मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे हम AD लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं? DB इक्वल्स टू, यहाँ पर देख पाएंगे आप सेकेंड इक्वेशन को देखिए, एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है। फिर एरिया ट्रायंगल DCE सेम मैच कर रहा है, मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन EC लिख सकते हैं। तो आपने देखा y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हमने क्या करा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने इसको इस तरह से लिख दिया, तो हम देख पाए कि यहाँ पर यह प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चों? यह थ्योरम जो है, जो हम कंडीशन लाना चाहते थे, वो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस तरह से हम थेल्स थ्योरम को हमने प्रूफ करा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद बच्चों हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम जो है इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स जो है हम प्रूव करेंगे और देखते हैं, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज 6.1 में तो ज़्यादा कुछ सिमिलरिटी के बारे में है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब ये है थेल्स थ्योरम के बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और आपको जो भी मतलब जिस भी टॉपिक में कोई समस्याएं होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट के जरिए हमें भेजें तो और बताएं, जो भी फीडबैक रहेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी आपको, और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरह की भी आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको हमें भेजिएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको भेजते हैं। बेस्ट ऑफ लक।